गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आप देख रहे हैं रविंद्र यादव के साथ पोलिनोमियल। आज का हमारा टॉपिक है क्या है पोलिनोमियल, ये समझ लीजिए। पोलिनोमियल मीन्स मल्टीपल टर्म्स लाइक ए एक्स पावर एन, नेक्स्ट बी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस 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 ए बी सी डी, कोई लास्ट में बन जाएगा अपने पास के या कुछ भी आ जाएगा एंड एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह के इज सम कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। पोलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है, या फिर उसको हम लिख सकते हैं कि ये वेरिएबल डिक्रीजिंग पावर में है, ये वेरिएबल इंक्रीजिंग पावर में है। वो एक डिफरेंट डेफिनेशन बनेगी, बट अपन जहाँ जो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिस क्लास का पढ़ रहे हैं, उस पोलिनोमियल में सिंपल पोलिनोमियल हमारे पास चलती है। इस पोलिनोमियल में आप सबसे पहले देखेंगे कि सर कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं और वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। उसके बाद पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद अपने पास आगे स्टार्ट हो जाएंगे इसके। कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वेरिएबल एक्स है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट्स लाइक एक्स रेज टू द पावर एन, जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा ए। कोफिशिएंट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ए। सेम वे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा बी। और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0 है वो क्या बन जाएगा के। दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, इनको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म्स विच हैज ए फिक्स वैल्यू, जिसमें a है b है और ये k है। इन सबको हमने क्या लिया है कांस्टेंट टर्म्स लिया। फिर बनी वेरिएबल्स नॉट फिक्स वैल्यू, नॉट फिक्स वैल्यू लाइक x। ये जो x है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू डिफरेंट आती है, उसे हम बोल सकते हैं वेरिएबल टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स को होगी जो फिक्स वैल्यू रखती है। कोफिशिएंट वो जो वेरिएबल टर्म के साथ में जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब मेरे पास है पोलिनोमियल्स टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास आते हैं पोलिनोमियल्स में। टॉपिक भी हमारे लिख देता हूँ, पोलिनोमियल्स टॉपिक है हमारे पास। इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सर लीनियर होता है, क्यों? उससे पहले कांस्टेंट नहीं होता क्या सर? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट पर कौन सा पोलिनोमियल बनेगा जिसकी पावर क्या हो 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल में पावर भी देता हूँ, पावर लिखें या फिर डिग्री लिखें, जिसकी डिग्री क्या हो 0। लीनियर में पावर या डिग्री जिसकी क्या हो 1 हो। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री या पावर बोले वो कितनी हो 1 हो। क्वाड्रेटिक की हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर क्या बन जाती है। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हम करते हैं तो मैक्सिमम पावर कितनी बन जाती है। और बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर क्या बन जाती है। इसके बाद हम बोल सकते हैं उसे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 6, 7 और n डिग्री तक के पोलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। ये पोलिनोमियल जो डिग्री बेस पे है,
ठीक है। दूसरा हम पॉलिनोमियल्स को बोल सकते हैं टर्म्स के बेस पे। टर्म्स के बेस पे क्या बोल सकते हैं उसको? सबसे पहले नंबर 1 मोनोमियल, ये जो टाइप्स है ये है बेसिस ऑफ डिग्री। और बेसिस ऑफ टर्म्स। बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्रिनोमियल, उसके बाद एन टर्म्स। मोनोमियल एन टर्म्स का जैसे ये बना रखा है, ये बेसिस ऑफ टर्म्स पे है। मोनोमियल विच हैज वन टर्म ax, monomial which has two terms ax plus b, trinomial which has three terms ax square plus bx plus c, और n terms का polynomial बन जाएगा ax to the power n plus bx to the power n minus 1 plus 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 some constant number k equals to 0। ये सारे हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और ये पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स यहाँ पे हो गया। और ये डिग्री के बेस पे होगा, जिसकी डिग्री जितनी हो जाएगी ये कोएफिशिएंट के बेस पे डिग्री हो जाएगी। अब मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो ये इक्वल्स टू 0 की क्या पहचान है? इक्वल्स टू 0 यदि हम लिख लेते हैं देन ये बन जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सर आपने 0 यूज कर दिया, क्योंकि ये इक्वेट कर दिया, समथिंग इक्वेट। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जब आपको लिखना है तो इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो हाँ सर 0 से याद है, 0 पॉलिनोमियल कैसे आप निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक तो ये हमको ये पढ़ना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इट मींस ये जो पॉलिनोमियल जिसको हम px लेते हैं इसको क्या कर देंगे? समथिंग इक्वल्स टू 0। 0 पॉलिनोमियल इसका निकालना हो बाइनोमियल का। और एग्जांपल लेता हूँ ax प्लस b का यदि आपको बाइनोमियल है इसका 0 निकालना है तो इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम? 0, क्योंकि जब हम 0 लेते हैं तो px की वैल्यू क्या बन जाती है? 0। तो इस पॉलिनोमियल की इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। तो ये ax का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा? -b, और x का वैल्यू आप बन जाएगा -b/a। इस तरह से x क्या है? ये 0 है। इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? 0 होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, आज हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उनके जीरोस पढ़ेंगे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए अभी आप, हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में जीरोस की। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, लाइक px इज इक्वल्स टू 0। फिर कोई और भी चेक कर लेते हैं सर 0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ग्राफिकली आप देख सकते हो, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं इनको आप देख लीजिए। सपोज ये मेरे पास ग्राफ है x y x नॉट एंड y नॉट 0। कोई ग्राफ यहाँ से टच करके जाता है, यहाँ से जा रहा है, यानी ये वैल्यू फिक्स हो गई y इज इक्वल्स टू b। ग्राफ किस चीज़ का है? y इज इक्वल्स टू b है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। x पे तो कहीं कट नहीं किया, इसका मतलब 0 तो पॉलिनोमियल क्या होगा? 0। सो 0 इज 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 है। यदि ये ग्राफ ऐसे बन जाए, यदि ये ग्राफ ऐसे बन जाए, ये x एक्सिस है, ये y x नॉट y नॉट, और यू बन जाए तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3। यदि मैं इसे लिखूँ x की वैल्यू, एक ये -1 बन जाएगा, x की वैल्यू ये +1 बन जाएगा, और x की वैल्यू 2 बन जाएगा। तो मेरे पास x के कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे? 3।
तो यहाँ पे 0 की वैल्यू आएगी, वो 0 बन जाएंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे 0 3 3 0 कौन कौन से, -1 1 और ये आंसर बन जाएगा। यदि ये ग्राफ ऐसे बन जाए, थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं, ये x डैश y और y डैश, यदि ये ग्राफ यू बन जाए तो 0 कितना बना है इसका, x पे टच करने वाला क्या है, 0 कितना बना है इसका 1 बन गया, केवल एक ही 0 बना, एक ही सॉल्यूशन बना। यदि ये ग्राफ ऐसे बन जाए, u बना के u बना दे और u आ जाए सिर्फ ये पॉइंट, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ये a आ गई, तो 0 कितने आ जाएंगे इसके, 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यदि ये वैल्यू ऐसे बन जाए, देन 0 कितने बन जाएंगे इसके, ये 1 और ये कितने बन जाएंगे 0 2। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम जीरोज निकाल सकते हैं। जो लाइन x एक्सिस को जितनी बार टच कर रहा है, इसका मतलब x के उतने ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशंस को हम जीरो बोलते हैं, तो इसके जीरोज आप ऐसे ग्राफिकली भी बता सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे जीरोज के साथ में क्या रिलेशन बनता है, कोएफिशिएंट क्या और जीरोज का क्या रिलेशन है वो देख लीजिए। क्वाड्रेटिक लेता हूँ, एक क्वाड्रेटिक ले लिया मैंने, क्या ले लिया भाई, ये ले लिया था 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक निकाल लिया, इससे कोएफिशिएंट क्या है देखो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ 4, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ, ये भी 4 हुआ, और कांस्टेंट टर्म क्या हुआ इसका 1। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं वो जनरल टर्म में ax² प्लस bx प्लस c। जब आप a की वैल्यू बताएंगे तो कितना आएगा, a इक्वल्स टू कितना आएगा 4, और b इक्वल्स टू भी क्या आएगा 4, और c इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू। ठीक है, जब आप कांस्टेंट जनरल टर्म्स लेते हैं तो जनरल टर्म के साथ हम वेरिएबल का रिलेशन दिखाते हैं, तो वो कैसे बन जाएंगे देख लीजिए। मैं इसका जनरल टर्म का एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ में, फिर आपके इसके आगे क्वेश्चंस भी आप सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का हम इसे साफ कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। इसे साफ करते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे जीरोज की, a b c। मुझे इसके फैक्टर बना देने हैं। जब हम वेरीफाई करते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर बना देंगे। किसके फैक्टर बना देंगे, 4x² प्लस 4x प्लस 1, इसके फैक्टर बनेंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्प्लिटिंग कर देता हूँ मैं पहले, इसके स्प्लिट कर दो, हाँ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 2x प्लस 1 और दूसरा भी ये बनेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यदि मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1/2। सेम वे में यहाँ भी x का वैल्यू क्या जाएगा -1/2। तो मेरे पास जब मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 क्या बन जाएंगे, -1/2 और -1/2, 2 0 बन गए। इसके 2 0 बन गए तो क्या बन गया ये, सर ये जीरोज हैं अल्फा, एक को नाम क्या दे देंगे हम, फर्स्ट सॉल्यूशन को अल्फा और सेकंड सॉल्यूशन को नाम क्या दे देंगे हम, बीटा। इस तरह से किसी वेक्टर में डिफरेंट सॉल्यूशन भी बन सकते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके आप बनाएं x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इनमें से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 इधर रहेगा, और दोनों फैक्टर्स में ये बन के आएंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ x की वैल्यू आएगी -3 और दूसरी वैल्यू आएगी -2 जब आप इक्वल्स टू 0 करेंगे। यदि यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू आप 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है -2। इस तरह से मैंने ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ अल्फा की तो -3 आता है, और बात करता हूँ बीटा की तो आता है -2। तो ये 2 0 बन जाते हैं आपके पास।
अल्फा बीटा, यहाँ भी 2 जीरो बने हैं लेकिन वो सेम नंबर है अल्फा बीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनी हुई है। आपको ठीक से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, देखो यहाँ से ध्यान से देखिए, 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप लिखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनता है। इसीलिए ये दो वैल्यू डबल बनी हुई है, इसीलिए दोनों का एक जैसा आंसर है। ठीक है, चलो हम बात किसी की कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट्स की बात कर रहे थे। यहाँ कोफिशिएंट्स क्या थे भाई, ये 5 है 6 है और यहाँ पे क्या है। अब मैं बात करता हूँ सम की, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, जीरोस की प्रोडक्ट। जीरोस का सम करते हैं तो -3 में ऐड करना है -2, तो ये बन जाएगा भाई -5, और प्रोडक्ट करते हैं तो -3 में मल्टीप्लाई करते हैं -2 की, तो ये क्या हो जाता है +6। ये रिलेशन। अब हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। रिलेशन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a c/a। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम वे ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही रिलेशन यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो भाई -b/a बन रहा है और ये बन रहा है c/a। चेक करते हैं, ये c/a है, ये b/a है और माइनस के साथ में, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट के साथ में वेरीफाइड कैसे कर पाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेते हैं, अभी थोड़ा वेट कीजिए और भी बताएंगे। पॉज द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, कोई आपको पहले से जीरो दे दे, क्या दे दे, जीरो 2 and 5, क्या दे दिया हमको, जीरो दे दे कि एक जीरो हमारे पास 2 है, दूसरा जीरो हमारे पास 5 है। तो यहां से हम सम निकाल सकते हैं इनका और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट और सम। सम का मतलब हो गया 2 + 5 इक्वल्स टू क्या बन गया भाई 7। प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 × 5 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 10। अब आपको जीरोस कोई पकड़ा दे और बोले कि भाई क्वाड्रेटिक बनाओ, क्योंकि हमने अभी रिलेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक के साथ रिलेशन बनता है कोफिशिएंट के साथ, तो क्या बनाएंगे, देखो आप इक्वेशन बनाएंगे आप, पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 जीरो है तो बनेगा क्वाड्रेटिक। क्या बन सकता है भाई x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। यहाँ बन जाएगा x² माइनस ये जो सम है वो कितना आ गया भाई 7x प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया 10 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भी सकते हैं। कोई ये ना दे, जैसे अपनी बुक में दे रखा है, कोई ये ना देकर आपको दे दे सम इज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आल्सो 1 दे दे या -1/4, ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए भी आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो जब आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या बन सकता है, वो बन सकता है x³ माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/4 इक्वल्स टू 0। इसे बनाएंगे तो ये बनेगा x³ माइनस x/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया। हद से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो 4x² और माइनस में क्या बन जाएगा यहाँ पे 1x और माइनस का ऊपर इक्वल्स टू 0, और ये मेरे पास बन जाएगा आंसर। इसके रिलेशन बताएंगे तो वही है -b वही है उसी वही, लेकिन वो तो बताना नहीं आपको, तो सम प्रोडक्ट दे रखा हो तो आप ऐसे बना देंगे, जीरो दे रखे हैं तो आप ऐसे बना देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। और क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो उसको स्प्लिट कर देंगे, जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, और थोड़े से देख लीजिए इसमें जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं। फाइंड जीरोस, या फिर कभी आता है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ, क्या दे दिया क्वाड्रेटिक दे दिया, या फिर ऑफ
गिवन इक्वेशन दे दिया, और इक्वेशन कितने डिग्री का देगा भाई, 4 डिग्री का देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं आप, डिवाइड करने के बाद सोल्व आउट करते हैं। ऑल जीरो दे दिया और इक्वेशन दे दिया 3x रेज़ टू द पावर 4, उसके बाद बोल दिया 6x³ प्लस में 6x³, नेक्स्ट है -2x² माइनस 2x², और भी आगे देखा तो माइनस का 10x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 5 if two zeros are कितने हैं, √5/3 और -√5/। इस इक्वेशन के सभी जीरो फाइंड आउट कीजिए जबकि 2 जीरो हमारे पास है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं भाई, 2 जीरो, जब 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो से हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उस क्वाड्रेटिक से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर से क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक आएगा, फिर से स्प्लिट कर देंगे, जीरो आ जाएंगे। देखो भाई ये जीरो है तो मैंने इनका क्या निकालना है, एक बार सम, एक बार निकालना है प्रोडक्ट। जब सम निकालता हूं तो √5/3 में से -√5/3, हालांकि सम कर रहा हूं, देखो सम कर रहा हूं लेकिन ब्रैकेट में माइनस, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या देंगे, जीरो। प्रोडक्ट कर रहा हूं इन्हीं की, ये देखो 5/3 मल्टीप्लाई बाई -5/3, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई तो माइनस होती, रूट कैंसिल होगी, कितना बन गया 5। जब आपको इक्वेशन बनाने की बात कहेगा तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट -5/3 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्या बन के आ गया, इसका क्वाड्रेटिक बन के आ गया x³ माइनस 5/3, क्योंकि 0 को हमने छोड़ दिया, इक्वल्स टू 0 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर बन के आ गया 3x³ माइनस 5 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट, तो ये नंबर ये बन गया। अब क्या करना है भाई, ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये बाई क्वाड्रेटिक, इस बाई क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग जीरोस आ जाएंगे, या ये ऑल जीरोस आ जाएंगे इस इक्वेशन में। तो वो ऑल जीरोस निकाल के इधर दिखा देते हैं, इसकी स्पेस बना के इधर पॉलिनोमियल्स का जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, डिवाइड करके कैसे निकालते हैं जीरोस, क्योंकि पॉलिनोमियल की जीरो ही हमको पढ़ने हैं। तो क्या करना है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस, ये भी देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये किससे डिवाइड करना था, 3x⁻² माइनस 5 से डिवाइड करना था, किसको करना था वो भी देख लो, 3x⁴ प्लस में 6x⁻³ माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ देखो 3x⁴ है, यहाँ 2 है, इस 2 को 4 में कन्वर्ट करना है, क्या किससे मल्टीप्लाई करें भाई, x² से मल्टीप्लाई करना है, x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x⁴ और इसको 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5x² माइनस प्लस, ये एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 6x³ बच गया, और 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 3x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पे देखो 3x² है, यहाँ पे 6x² है, कितना लेके आए भाई, क्यूब है सर, यहाँ पे तो क्यूब है, तो ये x भी चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, और 2x से चाहिए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ और 2 5 जा 10x, क्लियर, माइनस प्लस ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, 3x² माइनस 5। सर ये तो सेम टर्म है, सेम टर्म होते तो कितने जाता है, वो 1 पे आता है, 3x² माइनस 5 माइनस प्लस, और ये कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यदि ये जीरोज होते हैं 100%, ये दोनों वैल्यूज में रखता हूँ तब भी 0 आता है, इन दोनों का इक्वेशन बना के उसे डिवाइड करता हूँ तब भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि ये 0 है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, हमसे चेक कर सकते हो आप दोबारा से, ठीक है भाई। अब इसके स्प्लिट कर देता हूँ मैं, इसके रिमेनिंग 0 निकालने के लिए, x³ प्लस x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x+1, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x+1, और ये x+1 इसके साथ में, x+1 इसके साथ में, इक्वल्स टू आप 0 करेंगे क्योंकि हमने जीरोज निकालने हैं, तो ये भी -1, ये भी -1। तो जब आपसे पूछे ऑल जीरोज कितने हैं तो आप क्या बोलेंगे भाई, सर ये भी थे मेरे पास, -5/3 रूट के -1 और -1, इस तरह से मेरे पास कितने जीरो बन जाएंगे, इसके 4 जीरोज बन जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करना ही पेपर में आता है, वो चाहे छोटे तरीके से निकाल के देख लो चाहे बड़े तरीके से निकाल के देख लो, जीरो निकालना चाहिए।
क्वाड्रेटिक का भी जीरो निकालना है, क्यूबिक का भी जीरो निकालना है, बाई क्वाड्रेटिक का भी जीरो निकालना है, और कुछ और भी रिलेशन जीरो के मिलेंगे, अभी नोट कर लीजिए और बता रहे हैं। यस नेक्स्ट और देख लीजिए, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दे दिया। इफ टू जीरोस देन फाइंड ऑल जीरोस। अभी जो क्वेश्चन किया था सेम प्रोसेस है। टू जीरोस मीन्स अल्फा वी हैव 2 plus root 3 and also beta we have 2 minus root 3. These two zeros we have and we have to find remaining zeros with the help of these two zeros. So सबसे पहले आप क्या करेंगे, add सम, सेकेंड टाइम आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। सम मीन्स 2 plus root 3 में ऐड करना है 2 minus root 3। प्रोडक्ट मीन्स क्या चाहिए हमको, 2 plus root 3 मल्टीप्लाई बाई 2 minus root 3। यहाँ जब आप ऐड कर रहे थे तो ये कैंसिल होकर हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, 4। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ये हमें रिजल्ट दे रहा है 2 स्क्वायर और रूट 3 स्क्वायर, ये बनेगा 4 minus 3, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या देगा हमको 1। इन दोनों की हेल्प से हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे बनेगा भाई, x2 माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्वाड्रेटिक बनता है। अब रिमेनिंग निकालना है इसकी हेल्प से, तो हम इसको इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो कैसे बन जाएगा, देखो इधर मैं ये हटा दूं, चलो नेक्स्ट में लिख देते हैं। यहाँ से ये है x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x रेज़ टू द पावर 3 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसे डिवाइड करना था इसी नंबर से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब बताओ कितना चाहिए हमको, सर एक्स स्क्वायर चाहिए, देखो ये 4 बन जाएगा, 4x क्यूब बन जाएगा और x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस करो, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया भाई, ये 6 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा, 2x क्यूब बच गया, ये बच गया 27x स्क्वायर, ऊपर से हमने क्या कैरी किया भाई 138x और माइनस 35। यहाँ पे पहुंचिए 2x क्यूब चाहिए माइनस 2x, क्या बन जाएगा देखो भाई माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x, यहाँ से प्लस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस से कितना देगा 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35, ठीक है। अब माइनस 35 से कर दोगे आप माइनस 35, तो माइनस का 35x स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का 140x माइनस 35, ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और सारे जीरो। अब इसके स्प्लिट करेंगे तो 75 बन जाएगा, x2 माइनस 7 प्लस 5 और 35, यहाँ से कॉमन किया तो x माइनस 7 रह गया, 5 किया तो x माइनस 7, ये x माइनस 7 और x प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी और माइनस 5, ये 2 जीरो ये है और 2 जीरो उन्होंने गिवन थे, तो इस तरह से हम ऑल 4 जीरोज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वीडियो, आराम से पॉज करके आप इसे चेक कर लीजिए और कंप्लीट आज के लिए, और नेक्स्ट बाद में बताएंगे। थैंक यू।